कल वेस्टइंडीज ने भारत के T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जाने के जो रास्ते हैं वो और मुश्किल कर दिए। उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि भारत अब पूरी तरह साउथ अफ्रीका पर डिपेंडेंट है अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। कल खेले गए ग्रुप एक्स के सुपर 8 मैच में एज पर एक्सपेक्टेशंस वेस्टइंडीज ने मिनोस जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। 254 रन का पीछा कर रही जिम्बाब्वे 147 रन पर ऑल आउट हो गई और ये 107 रन की जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी जीत थी। और इस जीत के बाद वेस्टइंडीज का नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से भी ऊपर चला गया। वेस्टइंडीज का नेट रन रेट है +5.350 और इंडिया का नेट रन रेट है -3.800। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वेस्टइंडीज ने भारत की राहें कितनी मुश्किल कर दी हैं। अब भारत को अपने अगले दोनों मैच जो कि जिम्बाब्वे के साथ और वेस्टइंडीज के साथ होने हैं वो दोनों बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले जिम्बाब्वे के मैच की बात करें तो जब थर्सडे को भारत की टीम जिम्बाब्वे से खेलेगी तो अगर भारत पहले बैटिंग करती है और वो 200 रन बनाती है तो उसे एक सर्टेन टारगेट के अंदर वेस्टइंडीज को आउट करना होगा। या फिर इंडिया अगर बाद में बैटिंग करती है तो इंडिया को एक दिया हुआ टारगेट, फॉर एग्जाम्पल अगर 150 रन का टारगेट जिम्बाब्वे देती है भारत को तो कोशिश करनी होगी भारत को 9-10 ओवर के अंदर उस टारगेट को चेस करने की। लेकिन अगर भारत चेस पर जाएगी तो वहां पर विकेटें गिरने का भी चांस है। लेकिन अब भारत का सिनेरियो ऐसा ही है कि अगर उसको दोनों मैचेस जीतने हैं, अगर उसको सेमीफाइनल में जाना है तो उसको अपने दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मैचेस तो भारत को बड़े मार्जिन से जीतने ही होंगे, साथ में उन्हें ये दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैचेस जो कि एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और एक वेस्टइंडीज के अगेंस्ट है उसे जीतना ही होगा। अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज से हार जाती है तो इंडिया का वर्ल्ड कप वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेस्टइंडीज का नेट रन रेट इतना आगे चला जाएगा जिसे इंडिया कभी पकड़ नहीं पाएगी। फिर चाहे इंडिया अपने दोनों मैचेस जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है देन भारत और वेस्टइंडीज का मैच इस वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। लेकिन आपकी सारी उम्मीदें खुद खुद के अलावा साउथ अफ्रीका पर भी निर्भर है। और जब भारत की टीम अपना मैच खेलेगी थर्सडे को, उससे पहले उसे ये पता चल जाएगा कि उसके वर्ल्ड कप का क्या हुआ है, उसका वर्ल्ड कप का सफर कायम है या फिर उसका वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थर्सडे को 2 मैचेस होने हैं। पहला मैच दोपहर को 3 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का ही होना है। अगर तो वहां साउथ अफ्रीका जीत जाएगी तो भारत का इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जाने का एक चांस होगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका हार गई तो भारत का वर्ल्ड कप उसी दिन खत्म हो जाएगा। उसके जिम्बाब्वे के मैच से पहले उसे अपने सफर के बारे में पता होगा। लेकिन इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम खुद जिम्मेदार है, या फिर आप क्यों कह लें कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है। अगर पहले मैच में सूर्य कुमार यादव खराब कप्तानी ना करते या फिर वरुण चक्रवर्ती पर ओवर डिपेंडेंसी ना रखते या फिर एक एक्सपेरिमेंटेड 11 ना खिलाते या फिर खराब बैटिंग ऑर्डर ना खिलाते तो शायद हमें आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। अगर भारत आज इस मुकाम पर आकर खड़ा है तो वो उसका जिम्मेदार खुद खुद है। इसके लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। अगर आप अपने घर पर अपनी पिचेस पर नहीं खेल सकते तो फिर आप कहाँ खेल सकते हैं? फिर आप कहाँ वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? अपने घर में, अपने घर के ड्राइंग रूम में खेलकर, अपने घर के लॉन में खेलकर या अपने बेड के ऊपर खेलकर? कहाँ जीतेंगे आप वर्ल्ड कप? अगर यही भारत और जिम्बाब्वे के मैच की भी बात करें तो वो चेन्नई में होना है। और अगर वहां की प्लेइंग 11 की बात करें
तो वहां पर इंडिया को एक प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलानी होगी, जिसमें कम से कम 3 स्पिनर्स होने चाहिए, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि चेन्नई की विकेट में टर्न होती है और एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच होगा। तो भारत की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी। अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे और उनके साथ होंगे ईशान किशन। खबरें तो ऐसी चल रही हैं कि तिलक वर्मा ड्रॉप हो जाएंगे और नंबर 3 पर उनकी जगह संजू सैमसन आएंगे। नंबर 4 पर होंगे सूर्य कुमार यादव। नंबर 5 पर होंगे हार्दिक पांड्या। 6 पर होंगे रिंकू सिंह। 7 पर होंगे अक्षर पटेल। 8 पर होंगे शिवम दुबे। 9 पर होंगे आपके वरुण चक्रवर्ती। 10 पर होंगे जसप्रीत बुमराह और 11 पर होंगे कुलदीप यादव। ये इंडिया की प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी खेली थी। यही प्लेइंग 11 नीदरलैंड के साथ और यही प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के साथ भी खेलनी चाहिए थी। लेकिन गंभीर साहब को एक्सपेरिमेंट की सूझी और उनके एक्सपेरिमेंट की सजा यह है कि भारत इस वर्ल्ड कप से सुपर 8 स्टेज पर बाहर होने की कगार पर खड़ा है। भारत की क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपसे बताया, ये तो सिर्फ एक मैच की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोपहर को 3 बजे जो मैच है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का, उसके रिजल्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि आप इस वर्ल्ड कप में जिंदा रहेंगे या फिर आपका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, सी यू ऑल टुमारो।